वेलकम टू डिस्ट्रिक्ट एग्जाम दोस्तों। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय श्री श्याम। आज है 21 जून 2022। आज हम बात करेंगे 21 जून से करंट अफेयर के जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चन आंसर की। ये आपके वो क्वेश्चन आंसर हैं जो आपके आने वाले हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे और इन क्वेश्चंस की पीडीएफ आप हमारे फेसबुक पेज, टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से ले सकते हो, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं वीडियो क्लास में आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा, तो इसीलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें और उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपका करंट अफेयर सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं आंसर बताने के साथ साथ आपको डाउट भी क्लियर करता चलूंगा, जिससे आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना आए। और दोस्तों अगर जहां आपको डाउट लगे तो वहां पे आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस आईआईटी संस्थान ने हाल ही में सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए रोबोट विकसित किया है? तो आईआईटी मद्रास ने, किसने दोस्तों? आईआईटी मद्रास ने हाल ही में मानव हस्तक्षेप के बिना सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए एक रोबोट विकसित किया है, जिस रोबोट का नाम हेमो एसपी नाम की 10 इकाइयों को पूरे तमिलनाडु में तैनात करने की योजना है। इस रोबोट को भविष्य में हाथ से मैला ढोने से की प्रथा को खत्म करने के लक्ष्य से के साथ डिजाइन किया गया है। इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर आईआईटी मद्रास है। आईआईटी की फुल फॉर्म होती है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा देश पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेगा? जापान देश। कौन सा देश दोस्तों? जापान देश पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेगा। इस महीने होने वाले नाटो शिखर सम्मेलन में भाग जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा हिस्सा लेंगे। जापान जो एक प्रमुख अमेरिकी सहयोगी और नाटो सदस्य नहीं है, ये यूक्रेन को रक्षात्मक आपूर्ति की है और अन्य 7 देशों के समूह के साथ मिलकर रूस पर सख्त प्रतिबंध लगाए हैं। इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर जापान है। अगला प्रश्न, सरकार ने सीएपीएफ और असम राइफल्स की भर्ती में अग्निवीरों के लिए कितने % आरक्षण की घोषणा की है? अग्निपथ योजना के व्यापक विरोध के बाद सरकार ने सीएपीएफ और असम राइफल की भर्ती में अग्निवीरों के लिए 10% का आरक्षण देने की घोषणा की है। गृह मंत्रालय ने सीएपीएफ और रक्षा मंत्रालय ने और असम राइफल में अग्निवीरों को 3 साल की छूट देने की फैसला किया है। इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर 10% है। अगला प्रश्न, जीएसटी परिषद की कौन सी बैठक 28 और 29 जून को 2022 को श्रीनगर में आयोजित की जाएगी? जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक। कौन सी दोस्तों? 47वीं बैठक 28 और 29 जून को 29 जून 2022 को श्रीनगर में आयोजित की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी। 1 जुलाई 2017 को वस्तु सेवा कर जीएसटी शुभारंभ के पहले परिषद की 14वीं बैठक 18 और 19 मई को शहर में आयोजित की गई थी। इसीलिए दोस्तों इसका राइट आंसर 47वीं है। अगला प्रश्न, हमजा अब्दी बर्रे को हाल ही में किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? हमदा अब्दी बर्रे को हाल ही में सोमालिया, कौन से देश का दोस्तों? सोमालिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। अर्थशास्त्री राज्य जुबालैंड के 48वें हमजा अब्दी बर्रे मोहम्मद हुसैन रोवेल की जगह ली है। मोहम्मद ने मई में दूसरी बार राष्ट्रपति पद जीता था, जो पहले 2012 से 2017 तक सेवा कर चुके थे। इसीलिए दोस्तों इसका राइट आंसर सोमालिया है। अगला प्रश्न, जीओबीपी और किसने 2030 तक क्लाइमेट ग्रुप की 100% ईवी फ्लिप्ड ईवी 100 पहल के समर्थन करने के लिए समझौता किया है? जीओबीपी और जोमेटो ने, किसने दोस्तों? जोमेटो ने हाल ही में 2030 तक क्लाइमेट ग्रुप की 100% ईवी फ्लीट की ईवी 100 पहल के समर्थन के लिए समझौता किया है। जीओबीपी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के और बीपी के ईंधन और गतिशीलता संयुक्त उद्यम जोमेटो और ईवी गतिशीलता सेवाएं प्रदान करेंगे। इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर जोमेटो है। अगला प्रश्न, 20 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 20 जून को विश्व भर में विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। यह दिवस विश्व भर में शरणार्थियों की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित किया जाता है। 4 दिसंबर 2000 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में निर्णय लिया गया था कि 2000 से 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर विश्व शरणार्थी दिवस है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस देश के पश्चिमी तट से दूर उथले पानी में विश्व के सबसे बड़े जीवित पौधे की खोज की गई है?
तो ऑस्ट्रेलिया के कौन से दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट से दूर उथले पानी में विश्व के सबसे बड़े जीवित पौधे की खोज की गई है। इस विशाल समुद्री घास एक समुद्री फूल वाला पौधा जिसे पोसेडोनिया ऑस्ट्रेलिया के नाम से जाना जाता है। सार्क वे में 112 मील और 180 किलोमीटर तक अधिक फैला हुआ है, इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया है। अगला प्रश्न, वैज्ञानिकों ने हाल ही में बृहस्पति जैसे ग्रह की खोज, उस ग्रह का नाम बताइए। वैज्ञानिकों ने बृहस्पति जैसे ग्रह की खोज की है जिसका नाम TOI 2180V रखा गया है। 2180V रखा गया है। यह पृथ्वी से लगभग 387 प्रकाश वर्ष दूर है। यह पृथ्वी से 105 गुना सघन है। इस ग्रह को अपने तारे की परिक्रमा करने के लिए 261 दिन लगते हैं। इसकी सतह का तापमान 76 डिग्री सेल्सियस है, इसीलिए दोस्तों इसका राइट आंसर TOI 2120B है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस कंपनी के नवंबर 2026 तक टोरंटो वाटर फ्रंट मैथारन टाइल्ट प्रोजेक्ट बनाने के लिए कनाडा रीजिंग सीरीज के साथ भागीदारी की है? TSS ने, किसने दोस्तों? TCS ने हाल ही में नवंबर 2026 तक टोरंटो वाटर फ्रंट मैराथन टाइटल प्रायोजक और आधिकारिक प्रौद्योगिकी परामर्श भागीदारी बनाने के लिए कनाडा रीजनिंग एंड सीरीज के साथ भागीदारी की है। इन दोनों देशों का उद्देश्य कनाडा में चल रहे मैराथन को एक नए आधिकारिक रेस के ऐप के माध्यम से आधुनिक बनाना है, इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर TCS है। अगला प्रश्न, इनमें से किस राज्य सरकार ने हाल ही में छोटे किसानों की खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम का समझौता किया है? तो उड़ीसा सरकार ने, किसने दोस्तों? उड़ीसा सरकार ने हाल ही में राज्य के छोटे किसानों की खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम का समझौता किया है। इस समझौते के तहत छोटे किसानों को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के अनुकूल बनाने में सक्षम बनाने के लिए जलवायु सलाह तैयार की जाएगी, इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर उड़ीसा सरकार है। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने विक्रम देवदत्त को किस एयरलाइन कंपनी का नया CMD नियुक्त किया है? केंद्र सरकार ने हाल ही में विक्रम दत्त को एयर इंडिया एयरलाइंस, किसका दोस्तों? एयर इंडिया एयरलाइन कंपनी का नया CMD नियुक्त किया गया है। वे अरुणाचल प्रदेश में गोवा मिजोरम केंद्र शासित प्रदेश के कैडर के 1993 बैच के IAS अधिकारी हैं। उन्हें अतिरिक्त सचिव के पद पर वेतन एयर इंडिया गो के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है, इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर एयर इंडिया है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस टेक्नोलॉजी कंपनी में गेम बनाने वाली कंपनी एक्टिविजन ब्लिज़ार्ड इंक का अधिग्रहण करने की घोषणा की गई है? टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट, कौन सी दोस्तों? माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प ने जल्द ही गेम बनाने वाली कंपनी एक्टिविजन ब्लिज़ार्ड इंक का 68.7 अरब डॉलर में अधिग्रहण करने की घोषणा की है। इस अधिग्रहण के मोबाइल PC कॉन्सोल्स एंड क्लाउड में मोबाइल गेमिंग व्यवसाय और वर्चुअल रियलिटी तकनीक में माइक्रोसॉफ्ट की प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा, इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने हाल ही में डिजिटल भुगतान सूचकांक जारी किया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने, किसने दोस्तों? भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में डिजिटल भुगतान सूचकांक जारी किया है, जिसके मुताबिक देश में डिजिटल भुगतान में चार्ज 2021 की तुलना में सितंबर 2021 में 40% की बढ़ोतरी हुई थी और RBI डिजिटल पेमेंट इंडेक्स के वर्ष 2018 का इसका मतलब है कि मार्च अवधि के लिए इंडेक्स का स्कोर 100 पर सेट किया गया था, इसीलिए दोस्तों इसका राइट आंसर भारतीय रिजर्व बैंक है। अगला प्रश्न, इनमें से किस मंत्रालय द्वारा स्ट्रीट फॉर पीपल चैलेंज ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा, किसके द्वारा? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा स्ट्रीट फॉर पीपल चैलेंज ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम के साथ साथ इंडिया साइकिल फॉर चेंज साइकिल चैलेंज ने सड़कों पर साइकिल फ्रेंडली, वॉकिंग फ्रेंडली और चाइल्ड फ्रेंडली बनाने के लिए बदलाव लाए हैं, इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से किस सरकारी मंत्रालय द्वारा सारथी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड से भी, कौन सा?
भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा सारथी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। यह ऐप म्यूचुअल फंड जिसके कामकाज, व्यापार निपटाना, केवाईसी प्रक्रियाओं के बाजार में विकसित विकास के आदि के बारे में पूर्ण जानकारी देता है। साथ ही इस ऐप की शिकायत का निवारण तंत्र शामिल है। इसीलिए दोस्तों इसका राइट आंसर सेबी है। अगला प्रश्न, आईआईएम के लाइव और किस बैंक के स्टार्टअप्स के लिए 50 करोड़ रुपए के लिए ऋण देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, कोजिलाइट लाइव ने और इंडियन बैंक ने। किसने दोस्तों? इंडियन बैंक ने हाल ही में स्टार्टअप्स के लिए 50 करोड़ रुपए तक ऋण देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत स्टार्टअप फीडिंग योजना इन स्प्रिंग बोर्ड शुरू की गई है। इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर इंडियन बैंक है। अगला प्रश्न, पाकिस्तान टीम के किस खिलाड़ी को 2021 के लिए आईसीसी मेंस T20I टीम ऑफ द ईयर का कप्तान बनाया गया है? पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम, कौन से? बाबर आजम को 2021 के लिए आईसीसी मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर का कप्तान बनाया गया है। आईसीसी टीम ऑफ द ईयर पुरुषों के क्रिकेट के लिए 11 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के लिए शामिल करती है, जिन्होंने एक कैलेंडर वर्ष में अपने प्रदर्शन से सभी प्रभावित किया है। इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर बाबर आजम है। अगला प्रश्न,